हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा। पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सुबह से लेके 12 से 1 बजे तक का मेरा रूटीन कैसा रहता है, मैं ये शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मॉर्निंग का टाइम है। सुबह उठने के बाद उठे हुए मुझे आधे घंटे करीब हो चुके हैं। तो अभी मैंने गर्म पानी से अपना फेस वॉश किया। और क्योंकि अब आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, ठंडे पानी में तो बिल्कुल हाथ लगाने को मन नहीं करता है। तो अब मैं गर्म पानी से ही अपना भी फेस वॉश करती हूँ और बेदी का भी। तो अब मैं ज़्यादातर गर्म पानी का ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने जो रात का बचा हुआ पानी था बोतल में, इसमें उससे मैंने फेस वॉश किया और मैंने पी भी लिया। तो अब वो पानी जो है गर्म ख़त्म हो गया है। तो अब उसके बाद फिर मेरा जो काम होता है तो वो यही होता है कि सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ और काउंटर क्लीन वगैरह मेरा जो काम होता है। वैसे तो रात को ही सारा कुछ क्लीन करती हूँ मैं, लेकिन सुबह भी कपड़ा मैं मार देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ सबसे पहले गर्म पानी करती हूँ। और अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, तो मेरे घर में अब सबसे पहले जो किचन में काम होता है वो है पानी गर्म का। तो सबसे पहले पानी गर्म करने मैंने रख दिया और उसके बाद गर्म हो गया अच्छे से, तो फिर मैंने इस बोतल में भर दिया। तो इसमें शाम तक पानी आराम से खूब अच्छे से गर्म रहता है और बाद में फिर हम मिक्स कर करके पी सकते हैं। तो पानी गर्म करके मैंने भर दिया, उसको साइड कर दिया। और अब मैं उसी भगोनी में, मतलब उसी में मैं इसी में देखिए, और थोड़ा पानी एक्स्ट्रा था तो मैंने गिलास में निकाल दिया। और अब इसी में मैं चाय चढ़ा दूँगी। तो सुबह सुबह सबसे पहले पानी गर्म करना, उसके बाद फिर चाय बनाने का काम जो है होता है। और उसके बाद फिर अपना जो भी रूटीन सुबह के, तो कई सारे काम हो जाते हैं। और मैंने चाय चढ़ाई, इतने को देखिए मेरी बेटी भी उठ गई है। तो ये भी आ गई है मेरे पास और ये हेलो कर रही है आप लोगों को। और इसकी भी मॉर्निंग हो गई है। हाँ, तो आप लोग कहेंगे कि बेदी ने सॉक्स और केप नहीं लगाई है, तो क्योंकि ये बिस्तर में थी तो इस वजह से ये नहीं लगाई थी। अब मैं इसे सारी चीज़ें पहनाऊंगी, सॉक्स भी और केप भी। तो यहाँ मेरा जो चाय पत्ती चीनी उबल गया था तो उसमें मैंने दूध डाल दिया, तो मेरा चाय जो है वो बन रहा है। और इधर मैं आ गई हूँ ब्रश करने। तो आजकल बेदी बहुत समझदार हो गई है, चीज़ों को समझने लगी है। तो ये देखिए, मेरे को इसने ब्रश करते देखा तो ये इसने इशारों से मुझसे ब्रश मांगा कि मुझे भी करना है। तो मैंने इसको अभी फ़िलहाल इसके पापा का ब्रश पकड़ा दिया और मैंने ब्रश कर लिया। तो ब्रश वगैरह हो गया है हमारा। और यहाँ देखिए, जब तक मेरी जो चाय है वो भी बनकर तैयार है। तो मॉर्निंग की चाय, और आजकल सर्दियों में तो चाय इतनी प्यारी लगती है ना, सुबह शाम बहुत अच्छा लगता है चाय पीने में। तो आइए आप सब भी मेरे घर सुबह की मॉर्निंग की चाय पीने हमारे साथ। तो चाय के साथ फ्रेंड्स मैं बिस्किट ले लूँगी। और हस्बैंड को मैंने कप में दिया है और मैं गिलास में, क्योंकि सर्दियाँ जब स्टार्ट होती है तो मुझे तो भाई गिलास में चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है। हाथों की सिकाई भी हो जाती है गरम गरम चाय पकड़ के, और बड़ा अच्छा लगता है। और अब हम यहाँ बैठ के तीनों लोग चाय, दोनों लोग हम चाय पी रहे हैं और बेदी बिस्किट खा रही है। और बेदी को देखिए मैंने गर्म कपड़े अच्छे से पहना दिए हैं, सॉक्स पजामू, और उसको मैंने केप भी लगा दिया है। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद फिर निकाल के फेंकेगी, दिन भर इसका यही काम होता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो चाय वगैरह हमारा हो गया। और फ्रेंड्स, अब ये है लिट्टी जो कि रात को बनाई थी मैंने, घाटी वाली मसाले वाली लिट्टी उबाल के बनाई थी मैंने। तो ये वही लिट्टी है। तो अब इस टाइम भी इसको हमें फ्राई नहीं करना है, ऐसे ही खाना है। ऐसे भी काफ़ी टेस्टी लगती है लिट्टी, जिनके यहाँ बनती होगी खाते उन्हें पता होगा। तो बस इसको मैंने क्या करा कि तवे पे स्टैंड रख कर और मैंने इन लिट्टियों को जो है गर्म कर लिया। मुझे, मेरे हस्बैंड को लिट्टी बहुत पसंद है, तो जब भी मैं बनाती हूँ 2-4 एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। तो ये देखिए गर्म हो चुकी है लिट्टी, और यही हमारा नाश्ता है। और साथ में है गुड़ वाला दूध। आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो गुड़ वाला दूध काफ़ी यम्मी लगता है। नाश्ता हमारा हो चुका, और सबसे पहले मैं उठी थी तो मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो चाय नाश्ता ये सब हमारा हुआ, जब तक जो है मेरे हस्बैंड के कपड़े धुल चुके हैं। तो इन्हीं के धुलने थे आज, हमारे तो धुलने नहीं थे, तो फिर इन्हीं इन्हीं के धुलने थे आज। तो ये कपड़े भी मैंने इनको निकाल के दे दिए, तो ये धूप में ऊपर डाल देंगे, कपड़े भी सूखेंगे। और वेदांशी को भी थोड़ा सा धूप लगवा लेंगे, बच्चों को सर्दियों में धूप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस वजह से।
तो वो कपड़े सुखा देंगे और बेदी को थोड़ा सा छत पे धूप लगा लेंगे। इतने को मैं ये राशन भर रही हूँ। संडे के ब्लॉग में मैंने शाम को बताया था कि मेरे हस्बैंड गए राशन लेने, तो राशन तो आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, बट मेरे को भरने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब फाइनली आज मैं ये काम लेकर बैठी हूँ कि नहीं, मुझे भरना ही है, क्योंकि ना कई सारे चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है डिब्बों में, तो वो मैं भरूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, यही बेदी के बिस्किट ख़त्म हो गए थे, वो थे मैगी वगैरह नाश्ते के लिए कभी, और ये सूजी है 2 पैकेट, दाल ख़त्म हो गई थी अरहर की तो 2 पैकेट दाल है, और चीनी, सॉस ख़त्म हो गया था, और राइस ख़त्म हो गए थे। ये 2-4 सामान जो है ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने मंगाया था। तो अब मैं इन्हें ना भर लूँगी अच्छे से। कंटेनर खाली हो चुके हैं तो भरूँगी फटाफट, और उसके बाद फिर मैं अपना जो है झाड़ू पोछा ये सारा काम मैं फिर स्टार्ट करूँगी। तो ये सारा काम स्टार्ट करने में मुझे कम से कम 9 का टाइम हो ही गया था, 9 बज गए थे, 9 से ज़्यादा ही टाइम हो गया था। आजकल सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं कि टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं लगता है। तो वही है, उसके बाद फिर ये देखिए मैं राइस भर रही हूँ, और यहाँ डिब्बा मेरा जो है ना ये 3 kg का ही है, तो और जो चावल है वो राइस जो है 5 kg लाए थे हस्बैंड। इतने में हमारा महीना अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत कम राइस में बनाती हूँ। तो मैंने भर दिया। एक्स्ट्रा जो बचा है वो मैं इस बाल्टी में रख दूँगी, और ये बाल्टी सिर्फ मैं जो है ग्रोसली एक्स्ट्रा ग्रोसली जो होती है उसके लिए ही मैंने रखी हुई है बाल्टी। इसमें खूब अच्छे से चीज़ें पैक होकर केयरफुली सेफ के साथ रहती हैं। और ये ढक्कन है इसका, ये मैंने लगा दिया, और जो बचा हुआ सामान था वो मैंने इसमें भर दिया। सर्फ़ मैं सर्फ़ के डिब्बे में भर दूंगी, और उसके बाद फिर जब तक फिर मैंने सामान भरा इतने को बेदी फिर घूम कर भी आ गई, तब उसे मैं एप्पल दे दूंगी, वो एप्पल खाएगी। और ऐसे ही थोड़े थोड़े टुकड़ों में खिलाना पड़ता है उसको, वो एक साथ वो नहीं खाती है। सुबह थोड़ा सा बिस्किट खाया उसने, थोड़ा सा मिल्क पिलाया उसे ज़बरदस्ती हमने, और उसके बाद फिर अभी घूम कर आई है तो अभी उसको मैंने एप्पल दिया, वो खाएगी। और जब मैं राशन भरने लगी थी, जब भी मैंने ये दाल रख दी थी बनने के लिए, तो ये दाल भी जो है हो गई है। तो इसे मैं खाली कर लूँगी, और इस कुकर में मैं राइस रख दूँगी। तो दाल राइस वाला जो काम है, मेरा काम जो है खाने का निपटता चलेगा, क्योंकि कई काम हो जाते हैं। सोचो कि नहा धो के फिर लगो तो नहीं हो पाता है। तो घर के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा करके फिर मैंने नहा लिया, और उसके बाद मैंने सब्जी भी मैंने काट ली थी। ये है दाल, ये है राइस, और ये है सब्जी। तो सब्जी आज बना रही हूँ मैं गोभी, आलू और वो मूली और मूली की पत्ती। बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी इस टाइप से। और आजकल तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो कई सारी वैरायटी की सब्जियाँ खाने को मिलती है, और हरी सब्जियाँ तो बहुत ज़्यादा। तो वो मैंने रख दिया है उबलने के लिए सब्ज़ी, और वो उबल रही है। जब तक मैं उसका मसाला तैयार करूँगी, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और सूखे मसाले सारे इसमें डालकर, और मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। तो दाल चावल मेरा बन चुका है, और मुझे बस अब सब्ज़ी बनानी है, और सब्ज़ी के बाद मुझे रोटी बनानी है। लेकिन टाइम का पता ही नहीं लगता है, कभी 11 बजते हैं, कभी 11:30 बज जाते हैं खाना बनाते बनाते, कभी 12 भी बज जाते हैं। तो सारे काम हो चुके हैं घर के, और अब मैं जो है फटाफट सब्ज़ी बना लूँगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ये वाली, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। उसको उबाल कर थोड़ा सा मैंने, और उसके बाद देखिए उसमें मैं सारा ये मसाला डालूँगी, और मसाला डालकर मैं अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया। और उसके बाद है ना, अब इसे मैं छोड़ दूँगी, तो ये लो टू मीडियम गैस पे खूब अच्छे से भून के तैयार हो जाएगी सब्ज़ी मेरी यम्मी सी। सूखे मसाले इसमें भी मैंने नहीं डाले हैं, तो वो मैं अभी डालूँगी। जार वगैरह साथ के साथ धो के रख दिया है मैंने, क्योंकि फिर काम फैलाते रहो तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है, साथ के साथ करते चलो तो आसान रहता है। तो यहाँ ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया इसको, और जो मसाला पीस के डाला था वो मैंने मिला दिया। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। मैंने सब्ज़ी में तड़का नहीं लगाया है, और मैंने इसमें हल्दी भी नहीं डाली है, क्योंकि हमारे फैमिली में जो एक हमारे मतलब बूढ़े बुजुर्ग थे वो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, तो उनका ही अभी परहेज हमारे घर में चल रहा है। तो चाहे देश रहो या परदेश, परहेज तो करने ही पड़ते हैं। तो इसी वजह से अभी तड़का और हल्दी ये सारा कुछ बंद है। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं परहेज कर लेती हूँ, बड़े बुजुर्ग का करना भी चाहिए। तो यहाँ देखिए बातों ही बातों में खाना डन हो गया। दाल चावल पहले हो गए थे, सब्जी बनाई, और फिर गर्मा गर्म रोटी सेकी। तो यही है आज का हमारा खाना, और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और ये विंटर ब्लॉग कैसा लगा बताइए।